आज का मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम से हम लोग को क्या ट्रिक बनाना है। एक सैनिक था जिसको बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत था, तो उसको सबको क्या बोला, उसका मेंटल याद करने का ट्रिक है। ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, ये A B C करके जो 3 पॉइंट दिया हुआ उसको याद करने का ट्रिक है। और वो सैनिक को जो था बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत था, आर्सेनिक एल्बम। तो सैनिक को बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत था, तो उसको सबने क्या बोला, इंस्टाग्राम में DM होता है ना, तो वही अगर बोलता है कि तुम ना DM करो उस ID में और उससे अफेयर करो, मीन्स बातचीत करो, जिससे तुम VIP लोग से मिल सकते हो, तुम्हारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बट उसको क्या लगता है, ये बात गलत लगता है। गलत को हम लोग ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं ना, तो ये क्रॉस को हम ऐसे कर देंगे तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा ना। तो इसी से हम लोग का मेंटर याद होगा। तो सबसे पहले क्या बोले, DM करो ID में, तो D से क्या हो जाएगा, डिप्रेसिंग। M से मेलनकॉलिक, I से हो जाएगा इंडिफरेंट, और फिर से D से हो जाएगा डिस्पेयरिंग। डिस्पेयरिंग मतलब होता है होपलेस, ठीक है। उसके बाद DM करो, फिर क्या बोला गया था कि अफेयर करो। अफेयर मीन्स क्या, बातचीत करो DM वाले ID से, जिससे तुम VIPs लोग से मिल पाओगे। तो अफेयर का क्या हो जाएगा, एंशियस हो जाएगा, ठीक है, फियरफुल हो जाएगा एंड रेस्टलेस हो जाएगा। रेस्टलेस तो है ही, रेस्टलेस। आर्सेनिक एल्बम क्या आता है, ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस में आता है। ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस में क्या क्या आता है, एक आता है एकोनाइट, एक होता है रस्टक्स, एक होता है आर्सेनिक। रस्टक्स में क्या होता है, फिजिकल रेस्टलेसनेस होता है, एकोनाइट में ओनली मेंटल रेस्टलेसनेस होता है, और आर्सेनिक में बोथ फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक मीन्स क्या, आर लग रहा है ना, आर इस किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, मीन्स इसमें क्या बहुत फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस होता है। और रस्टक्स, RP दोनों साथ साथ आते हैं, तो रस्टक्स में बहुत फिजिकल रेस्टलेसनेस होता है। और एकोनाइट तो हम लोग का स्टार्टिंग का ही फर्स्ट मेडिसिन है, उसमें तो पता ही है, क्योंकि मेंटली कितना एंशियस होता है, तो उसका जो भी सिम्टम्स होता है मेंटली ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसका रेस्टलेसनेस भी उसका बहुत ज़्यादा पता चल गया। उससे क्या बोला कि DM करो, क्या था, DM करो ID में, जिससे तुमको अफेयर करना होगा, जो कि तुमको VIPs लोग से मिला देंगे। VIP मतलब कि एक VIP से मिलाएगा, VIPs लगा दिया कि हमें बहुत सारा VIP से मिलाया जाएगा। तो VIP से क्या हो जाएगा, वैक्स्ड, ईजिली वैक्स्ड हो जाता है, इरिटेबल होता है, पेविश होता है एंड सेंसिटिव होता है, ठीक है। बट सैनिक को क्या लगता है, ये बात गलत लगता है, गलत लगता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है। इससे हम लोग का ये वाला मेंटल सिम्टम्स याद हो जाएगा। ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एगोनिश, रेस्टलेसनेस और द फियर ऑफ द डेथ। मीन्स उनका जो मेंटल सिम्टम्स है उतना ही बढ़ेगा जितना उनका सफरिंग बढ़ेगा। तो ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एगोनिश, रेस्टलेसनेस और द फियर ऑफ डेथ, ठीक है। ये हो गया, ये बात उनको गलत लगता है। बट उसके बाद क्या, ये बात गलत तो लगता है, फिर उनको लगता है कि भाई अब पैसा कैसा जमा होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एंजाइटी फील होता है अपने बच्चे के लिए। ये ट्रिक से हम लोग का पूरा मेंटल याद हो जाए, क्या, ग्रेटर रेस्टलेस एंजाइटी चिल्ड्रन, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और एंजाइटी फील होता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उन्होंने तो ये मेथड को मना कर दिया, अब वो कैसे पैसा जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर क्या था, ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर विल बी द एगोनिश और द रेस्टलेसनेस। उसके बाद क्या, बहुत ज़्यादा मेंटल, बहुत ज़्यादा क्या, रेस्टलेस फील करते हैं और एंशियस फील करते हैं। मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव, कैन नॉट रेस्ट इन वन प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूसली, वांट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड लाई नाउ हेयर एंड नाउ देयर। मतलब मेंटली वो इतना रेस्टलेस है और फिजिकली वो वीक है उतना ही। मतलब मेंटली जितना भी रेस्टलेस हो, बट फिजिकली वो उतना मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि इतना ज़्यादा वीक है। बट वो क्या करता है, चेंज करते रहता है पोजीशन। ये चीज़ हो गया। ये कहाँ से आ जाएगा, रेस्टलेस, ये आ जाएगा रेस्टलेसनेस से, याद करना है यहाँ से। रेस्टलेस हो जाता है जब मना करने के बाद, वो कैसा फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, मीन्स क्या, एंशियस फियर ऑफ डेथ। सैनिक जो है अकेले मरने से डरता है, अकेले, एंशियस फियर ऑफ डेथ, उसको डेथ का डर रहा रहता है। बट ये भी है कि वो, उसको लगता है कि यूजलेस है टू टेक मेडिसिन, बिकॉज उसको जो बीमारी हो गया वो इनक्योरेबल है, दैट इज श्योरली गोइंग टू डाई, मरने ही वाला है, ठीक है। बट ये सैनिक जो है ना, उसको अकेले मरने से डर लगता है, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन और ऑन गोइंग टू द बेड, इसी टाइम उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है। फिर उसके बाद क्या,
रेस्टलेस हो गया था, एंशियस हो गया था, ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी का अटैक आता है, अटैक ऑफ एंजाइटी एट नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, जिसका एग्रवेशन क्या होता है, मिडनाइट में होता है। एंजाइटी का अटैक आता है। अटैक किस चीज़ का आता है कि उन टीथिंग चिल्ड्रन, उनका जो बच्चा है जिसका जैसे दांत आने वाला है, वो कैसा हो गया, पूरा पेल हो गया, वीक हो गया, एंड वो बुला रहा है उनको कि आइए पापा हमको गोदी लीजिए, वांट टू बी कैरिड रैपिडली, ठीक है। वो ऐसा उनको फील होता है। क्या, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी फील होता है बिकॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड के लिए। एंशियस, रेस्टलेस, एंशियस, डेथ, चाइल्ड, ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद फिज़िकल याद करते हैं। फिज़िकल याद करना बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग को तो पता ही था इसको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है, और आर्सेनिक में प्रोस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विद द रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। तो अगर रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स होगा तो फेंटिंग होगा ही, ये सबसे पहले याद करना है। फिर क्या, बर्निंग है। तो सबसे पहले रेस्टलेसनेस था एक, ऊपर मेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होता है उसको, बर्निंग पेन होता है। बर्निंग पेन कैसा होता है, जैसा अफेक्टेड पार्ट विल बर्न लाइक अ फायर एज इफ द हॉट कोल्स वेर अप्लाइड ऑन द पार्ट, ठीक है। बट इसमें अजीब सा क्या आयरनी है कि इसको उसमें जलने जैसा फील होता है, बट उसका एमुलरेशन किससे होगा, हीट से एमुलरेशन होगा, ठीक है। हीट से, हॉट ड्रिंक से, हॉट एप्लीकेशन से। इसमें एक ट्रिक ये था ना कि आर्सेनिक को पेशेंट को क्या लगता है कि वो अपना बॉडी पूरा हॉट रूम में रखेगा, बट सर जो रखेगा फ्रीज़र में रखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज उसका जनरल जितना भी मॉडलिटीज़ है ना, वो हीट से उसको एमुलरेशन मिलता है, आराम मिलता है। बट उसका जो हेड का जो प्रॉब्लम होगा, हेडेक होगा, उसको कोल्ड से उसको एमुलरेशन मिलेगा। तो इसीलिए अपना सर जो है वो फ्रिज में रखेगा और बॉडी जो है वार्म रूम में रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, बर्न्स लाइक अ फायर, फायर है तो फायर को बुझाने के लिए पानी देंगे हम लोग। तो कैसा पानी देते हैं। इसके बाद ग्रेट फ्रस्ट्रेशन के बाद बर्निंग वाला याद करना, बर्निंग वाला के बाद करना ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर। फायर, फायर से कोल्ड, ठीक है। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम। उसको ठंडा पानी के लिए बहुत प्यास रहता है, बट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पीता है, थोड़े थोड़े इंटरवल में, ठीक है। ईट सेल्डम बट मच, बट खाता क्या है, कभी कभी खाएगा, बट एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाएगा। अब खाना से और एक खाना का आ जाएगा, ठीक है। क्या कि कैन नॉट बियर द स्मेल और द साइट ऑफ द फूड, जो कि किस में कॉल्चिकम और सीपिया में भी है, ठीक है। उसको खाने का साइट भी नहीं पसंद है, ना ही स्मेल पसंद है, ठीक है। अब स्मेल क्यों नहीं पसंद है, बिकॉज अब इसके बाद इसको ये याद करना है, बैड इफेक्ट फ्रॉम द डिकेड फूड। मतलब स्मेल और साइट क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होता है कोई भी डिके फूड या फिर एनिमल मैटर, वेदर उसको किसी भी फॉर्म में ले, चाहे वो ऑल्फैक्शन से ले, चाहे वो इंजेक्शन से ले, ठीक है। अब वो उतना खाने में आना कि नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग ये 6 नंबर ये याद करेंगे, रैपिड इमेशिएशन विथ कोल्ड स्वेट। बहुत जल्दी जल्दी अब वो खाना वाना का इतना प्रॉब्लम हो रहा है उसको कि प्रॉब्लम, स्मेल भी नहीं सह पा रहा है, ना ही वो साइड सह पा रहा है, तो खाना कम खा रहा था, तो उसके कारण क्या होगा, रैपिड इमेशिएशन हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी पतला होगा, एकदम मरने टाइप्स हो जाएगा। तो मरने में कैसा, कोल्ड स्वेट आता है ना, तो कोल्ड स्वेट विद द ग्रेट डेबिलिटीज। अब कोल्ड स्वेट मतलब मरने वाला जा रहा है, मरने वाला जा रहा है मतलब बेड में गिर जाएगा। तो यहाँ से ये वाला ट्रिक याद करना है, एग्जॉशन इज़ नॉट फेल्ट बाय द पेशेंट वाइल लाइंग स्टिल। जब वो लेटा रहेगा तब उसको नहीं फील होगा कि वो इतना ज़्यादा वीक है, बट वो जैसे ही उठेगा उसको लगेगा कि वो सरप्राइज हो जाएगा, दैट ही इज़ सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ सो वीक, कि वो इतना कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वो जो सैनिक है ना, उसको जैसे मिड डे और मिड नाइट मील मिलता है, बोलते हैं ना हम लोग मिड डे मिड नाइट मील मिलता है, जैसे स्कूल्स में बच्चों को होता है, वैसे ही सैनिक को भी जो है मिड डे और मिड नाइट मील मिलता है। मिड डे क्या हो जाएगा आपका 1 to 2 PM, इसी टाइम तो जनरली लंच हम लोग करते हैं ना, और मिड नाइट क्या हो जाएगा 12 to 2 AM। मिड डे और मिड नाइट उसको जनरल एग्रावेशन है, ठीक है। और सैनिक क्या होता है, साल में एक बार आता है अपने घर, तो कंप्लेंट्स रिटर्न्स एनुअली। आर्सेनिक का गैस्ट्रिक सिम्टम्स हम लोग कैसे याद करते हैं, जैसे कि हम लोग देखें कि सैनिक 1 साल के बाद घर आ रहा है, तो उसको बहुत तेज भूख लगा रहता है, अपना उसका दोस्त लोग बोलता है खा ले भाई, तो बोलता है नहीं हम नहीं खाएंगे, मेरे घर में मेरी बीजी दी है जो मेरे लिए खाना बना के रखी होगी, ठीक है। तो बी से क्या आ जाएगा, बर्निंग थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिज़ायर टू ड्रिंक, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा प्यास रहता है, बट ऐसा कुछ खास इच्छा नहीं दिखा पाता है पीने के लिए, क्यों, क्योंकि उसको पानी पीने से प्रॉब्लम होता है। द स्टमक डज नॉट सीम्स टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट।
मतलब उसका बॉडी में ऐसा है कि उसका बॉडी पानी तक नहीं एसिमुलेट कर पा रहा है। इवन द कोल्ड वाटर लाइज लाइक अ स्टोन इन द स्टमक, इसीलिए वो पीने का इच्छा ही नहीं कर पाता है। अगर उसको मन भी करेगा, इफ़ इट इज़ वांटेड बट ही कैन नॉट डेयर टू ड्रिंक इट, उसको अगर इच्छा भी करेगा फिर भी वो डेयर नहीं कर पाएगा कि वो पी सके। ठीक है। जी से क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट होता है। हम लोग तो देखे ही थे उसको क्या था, हम लोग तो याद ही किए थे ना कि उसको सब चीज़ गर्म गर्म से एमिलरेशन मिलता है। तो उसका गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट किससे हो जाएगा, कोल्ड फ्रूट से हो जाएगा। आइसक्रीम भी कोल्ड होता है, आइस वाटर से भी कोई प्रॉब्लम होगा। आइस वाटर कैसा लगेगा उसको, स्टोन जैसा लगेगा। और यहाँ पे था ना कि उसको प्रॉब्लम होता है एलिमेंट फ्रॉम, ये था ना, बैड इफेक्ट फ्रॉम द डिकेड फूड एंड द एनिमल मैटर। तो ये सब भी देखिए वही है। ठीक है। गैस्ट्रिक में तो यही है ना, जैसे क्या सावर बियर हो गया, ये भी तो सड़ने करने के बाद ही तो बियर बनता है। बैड सॉसेजेस हो गया, सॉसेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स या फिर स्ट्रॉन्ग चीज़ मतलब क्या, जितना वो पुराना होगा तभी तो उतना स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो ये भी तो डिकेड हो गया ना, एनिमल प्रोडक्ट का ही तो डिकेड हो गया। तो गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट होता है। तो क्या बी हो गया, जी हो गया, डी से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाता है उसको, डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसको दोनों ही, खाने के बाद भी उसको डायरिया हो जाएगा, पीने के बाद भी उसको डायरिया होगा। स्टूल कैसा होगा, स्कैंटी होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्ड होगा, ऑफेंसिव होगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो। ठीक है। आइदर स्मॉल और लार्ज फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। ठीक है। तो डायरिया में इंपॉर्टेंट क्या आता है कि डायरिया खाने के बाद भी होगा, पीने के बाद भी होगा। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। और स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेगा, स्कैंटी रहेगा, डार्क कलर्ड रहेगा, ऑफेंसिव रहेगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, फॉलोड बाय द ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। उसके बाद हेमोरॉइड्स आ जाता है से आ जाएगा हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स में कैसा होगा, ये अजीब सा ही है। हेमोरॉइड्स का स्टिचिंग पेन है, बट कब होगा, बस चलेगा और बैठेगा तब, जब स्टूल पास करेगा तो होगा ही नहीं। समझ रहे, हेमोरॉइड्स में स्टूल करने टाइम दर्द ही नहीं है। वही उसके कारण क्या होता है, वो ना ही बैठ पाता है ढंग से, ना ही सो पाता है। और पेन कैसा होगा, बर्निंग पेन होगा। फिर उसका एमुलेशन, जनरल एमुलेशन तो था ही हीट से, बट जो फिशर होता है, मीन्स हेमोरॉइड में उसको स्टूल में दर्द नहीं होगा, बट फिशर में बेचारा को टॉयलेट करने से भी दर्द करेगा। फिशर मेक वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट। तो हेमोरॉइड्स में उसको स्टूल में भी दर्द नहीं हो रहा, बट फिशर में उसको यूरिन करने में भी दर्द हो रहा है। अब आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसका, एस्थमिक लाइक सिम्टम्स होगा। इसमें क्या होगा, मस्ट सिट एंड बैंड फॉरवर्ड, स्प्रिंग्स आउट ऑफ द बेड एट नाइट। ऑफकोर्स सैनिक लोग कितने ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, तो कहीं जंप करके आ गए, तो वैसे ही मस्ट सिट में बैठा है तो आगे तरफ झुकेगा तभी तो उतना प्रेशर से जंप कर पाएगा ना। तो वही मस्ट सिट एंड बैंड फॉरवर्ड, पीछे तरफ अगर वो लीन रहता तो उतना फोर्स लगा के जंप नहीं कर पाता ना। ऑफकोर्स प्रैक्टिकल चीज़ है। तो मस्ट सिट एंड बैंड फॉरवर्ड, बैठेगा और फॉरवर्ड बेंड करेगा, और कैसा होगा, स्प्रिंग आउट ऑफ द बेड एट नाइट, स्पेशली आफ्टर 12 o'clock। और इसके कारण स्प्रिंग का अगर इतना कुछ इशू रहेगा, यहाँ पे अगर स्प्रिंग का ऐसा कुछ इशू रहेगा तो सो ही नहीं पाएगा। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन। अस्थमिक प्रॉब्लम था, रात को एग्रेवेशन का अटैक आया था उसको, तो अटैक लाइक क्रूप इंस्टेड ऑफ यूजुअल अर्टिकेरिया। कोई भी अगर हम लोग का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो जनरली क्या हम लोग अर्टिकेरिया देखते हैं, बट आर्सेनिक के केस में क्या होता है, क्रूप हो जाता है, खांसी जैसा सिम्टम्स आता है। स्किन कैसा होगा, आना सर का होगा। ठीक है। स्किन पेल, वैक्सी, अर्थ कलर्ड हो जाएगा, जो कि एसिटिक एसिड में भी होता है। स्किन और कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, स्कैली हो जाएगा, कलर ब्लू एंड रिंकल्ड विद कोल्ड क्लैमी पर्सपिरेशन। क्लैमी पर्सपिरेशन वही डेड पीपल जैसा पर्सपिरेशन होगा, लाइक अ पर्चमेंट। पर्चमेंट इसमें लिखने उखने का काम करता है। वाइट एंड द पेस्टी ब्लैक वेसिकल्स विथ एंड बर्निंग पेन। ठीक है। मोडालिटीज़ क्या होगा, एग्रवेशन आफ्टर मिडनाइट, मीन्स वाई 1 to 2 AM एंड PM फ्रॉम कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड से उसको तो एग्रवेशन था ही। ठीक है। व्हेन लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड और विद द हेड ब्लो। ठीक है। और उसको एग्रवेशन कैसे होगा, जो भी वो अफेक्टेड साइड में अगर वो लेटेगा, जिस साइड में उसको दर्द है अगर उसी साइड में लेटेगा तो उसको एग्रवेशन होगा। या फिर हेड लो, अगर विद द हेड लो, ऑफकोर्स सैनिक है तो अपना सर नीचा करके नहीं रख सकता वो, उसको तो ख़राब लगेगा। तो हेड लो करने से भी उसको मॉडलिटीज़ में एग्रवेशन है। एमुलरेशन कैसा था हम लोग तो पता है, जनरल एमुलरेशन उसको हीट एप्लीकेशन से ही है। ठीक है। एक्सेप्ट द हेड, बोले ना कि वो ऐसा आर्सेनिक का पेशेंट ऐसा है कि अपना पूरे बॉडी को गर्म जगह में रखेगा और अपना सर को मन करेगा कि फ्रिज में रखे। एक्सेप्ट द हेड, जहाँ का कहाँ पेन होता है उसको हेडेक में कहाँ दर्द होता है, टेम्पोरल रीजन में पेन होता है, जो कि एमुलेशन होता है कोल्ड बाथिंग से। एंड पेन भी कैसा, जितना भी उसका बर्निंग पेन होगा उसको भी एमुलेशन मिलेगा बाय हीट। इसको हम लोग को कंपेयर करना है इनसे।
एंड आर्सेनिक शुड बी थॉट एज अ एलिमेंट फ्रॉम द चूइंग टबैको और अल्कोहलिज्म। कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम जिसको आदत है टबैको चूइंग करने का, फिर अल्कोहलिज्म का, सी बाथिंग या फिर सॉसेज पॉइजनिंग के बाद अगर कुछ हुआ है, या फिर किसी का एंथ्रेक्स पॉइजनिंग हुआ है, फिर स्टिंग ऑफ वेनम के कारण हुआ है, तो फिर हम लोग उसको देखते हैं।